हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स से भाई अमित क्लासेस पे। दोस्तों, इससे पहले आपको क्रमचय और संचय पढ़ा चुका हूं और आज नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या। और चलिए चलते हैं इनके बेसिक फार्मूला पर। पहला फार्मूला में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? ऐसा मान जो ऋणात्मक दे उसे क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाता है, जहां x को रियल पार्ट बोलते हैं और y को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक दोस्तों, फिर इसके मापांक पे चलते हैं। ये z का मापांक क्या होता है? ये होता है रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं संयुग्मी क्या होता है z का, तो z का संयुग्मी होता है z बार और इसका वैल्यू होता है x माइनस आई वाई। फिर आगे चलते हैं, सम्मिश्र संख्या का क्रमित रूप क्या होता है? जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तब x और y इसका क्या कहलाएगा? क्रमित रूप कहलाएगा। i की घातें क्या क्या होती है? i की पावर 2 इक्वल टू होता है 1, i की पावर 3 इक्वल टू होता है माइनस i की पावर 4 इक्वल टू होता है 1 और i की पावर 5 इक्वल टू होता है i। मतलब i की जो संभव मान है, i की संभव मान ये क्या होता है? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा होता है। प्रतिलोम सम्मिश्र संख्या क्या होता है? जैसे z का इनवर्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/z। z का योज्य प्रतिलोम हमेशा माइनस z होता है। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों यहाँ पर 3 + 4i, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -3 + 4i। अब इसको हल करेंगे तो -3 - 4i इसका क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, z का गुणन प्रतिलोम। z का गुणन प्रतिलोम 1/z होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 1/3 + 4i, तो इसको जब हल करेंगे गुणन प्रतिलोम तो 1/3 + 4i इंटू में 3 - 4i बटा में 3 - 4i, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर और ऊपर वाला 3 - 4i, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 4i बटा में 3 के आना और 4 चौक 16, और आइटा का स्क्वायर होता है -1, इसलिए -1 माइनस क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये 3 - 4i अपान में 25, ये इसका क्या कहलाएगा? गुणन प्रतिलोम कहलाएगा। फिर आते हैं दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट में, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण क्या होता है? यहाँ पर होता है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, जहां r का मान होता है रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और थीटा का मान या इसको आर्गुमेंट बोलते हैं tan इनवर्स y/x होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, z इक्वल टू 3 + 4i का ध्रुवीय रूप लिखिए, ध्रुवीय निरूपण कीजिए, तब ये क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर मैं मान निकालूंगा तो पहले z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में लिखूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा। जहां r का मान निकालूंगा तो r बराबर कितना निकलेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और वो भी रूट में, तो ये r बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इसका 5। और यहाँ पर थीटा का मान निकालूंगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y का मान कितना है? देख लीजिए, y का मान है 4/3, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऐसी सम्मिश्र संख्याओं के कोणांक क्या होते हैं? कोणांक निकालने के लिए मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। और आप लोग को पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव निगेटिव होता है, और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अब यहाँ पर थीटा का मान निकलता कैसे? यहाँ पर थीटा का मान निकलता है tan इनवर्स y/x। ऐसे दूसरे चतुर्थांश में थीटा का जो मान निकलता है पाई माइनस tan इनवर्स y/x होता है। ऐसे यहाँ पर थीटा का मान -पाई माइनस tan इनवर्स
वाई अपान एक्स होता है, ये प्लस में रहेगा, और यहाँ पर थीटा का मान टेन इनवर्स वाई अपान एक्स होता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका मापांक कैसे निकालते हैं या आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। फिर सम्मिश्र संख्या का चरघातांकी रूप क्या होता है? यहाँ पर z इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इससे पहले आप लोग को बता चुका हूँ, ये ध्रुवीय रूप में भी ऐसी होता है। तो इसका चरघातांक के रूप में लिखेंगे तो z इक्वल टू r e की पावर i थीटा, जहाँ e की पावर i थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा होता है। इसे हम लोग आयलर प्रमेय भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आयलर प्रमेय, आयलर प्रमेय कहते हैं। अगर मैं यहीं पर छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ, z इक्वल टू, नोट करके लिख लिया रहना इसको, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा है। अगर मैं इसको यहाँ पर z की पावर n लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? r की पावर n, और ये n थीटा के रूप में रहेगा। ये इसके क्या हो जाएंगे? इसके मूल रूप में इसका आंसर आता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों। सम्मिश्र संख्याओं के मापांकों के गुण, मापांकों के क्या क्या गुण होते हैं? पहला गुण में आते हैं, पहला ये होता है कि z1 का अगर मॉड है या z का मॉड है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z का मॉड और इसके ऊपर संयुग्मी लगा लेते हैं। दूसरा इसका फार्मूला होता है z1 इंटू z2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 और इंटू में मॉड ऑफ z2। ऐसी तीसरा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, z1 बटा z2 का अपान में रहता है, तो ये मॉड ऑफ z1 अपान में मॉड ऑफ z2, जहाँ z2 इज इक्वल टू नॉट जीरो के इक्वल होता है। फिर चौथे कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 और यहाँ पर z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है। फिर ये सम्मिश्र संख्याओं के मापांकों के गुण हो गया। फिर इसमें चलते हैं नया कॉन्सेप्ट में, इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल हमेशा समबाहु त्रिभुज में होते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि इकाई के घनमूल क्या होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या क्या हो सकते हैं? तो इकाई के घनमूल तीन प्रकार से होता है, z इक्वल टू -1 की पावर 1/3, माइनस नहीं रहता, प्लस 1/3, और इसके तीन मूल होते हैं। पहला होता है 1 और दूसरा होता है ओमेगा और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा का मान -1 माइनस प्लस रहता है और रूट में ऐसा i3 बटा में 2, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस i रूट ऑफ 3 बटा 2 होता है। इससे रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इसके अलावा 1 इंटू ओमेगा क्यूब का मान हमेशा 1 होता है, ये भी याद रखना है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, जैसे मैं पूछ दिया z इक्वल टू 8 की पावर 1/3 का मान या मूल मान क्या होगा? मूल मान क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मैं 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है, इसलिए इसका रिलेटेड क्वेश्चन में ऐसा बनता है। फिर आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों। सम्मिश्र संख्या का लघुगुणक। सम्मिश्र संख्या का लघुगणक, ये क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का लघुगणक यहाँ पर होता है दोस्तों log x प्लस आई वाई का फार्मूला 1/2 log x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है, और प्लस i tan इनवर्स y अपान
x होता है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, थोड़ा खतरनाक लेवल का। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप डायरेक्ट याद करिएगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों, सम्मिश्र संख्या का nवां मूल। सम्मिश्र संख्या या इकाई का nवां मूल, इकाई का nवां मूल, इकाई का nवां मूल होता क्या है? इकाई का nवां मूल z इक्वल टू 1 की पावर 1/n होता है। 1 की पावर क्या होता है? 1/n होता है। और यहाँ पर z इक्वल टू 1 अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का क्यूब और डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलते जाता है। यहाँ पर अल्फा की पावर n का मान या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर डॉट 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 अल्फा की पावर n-1 तक होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछ देता है, यदि इकाई का मूल 1 ओमेगा स्क्वायर कौन सी श्रेणी में होता है? तो ये हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होता है, इसको भी याद करिएगा, गुणोत्तर श्रेणी में होता है। फिर दोस्तों इसके और आगे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 4, इसका वैल्यू हमेशा डायरेक्ट याद रखना 0 होता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, 1 प्लस i की पावर 2 का, 1 प्लस i की पावर 2 का डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग को 2i याद रखना है। 1 माइनस i की पावर 2 का रिजल्ट -2i होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनता है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है आप लोग को। और कॉन्सेप्ट हो सकता है दोस्तों माइवर प्रमेय। द माइवर प्रमेय क्या होता है? यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। फिर आगे कॉन्सेप्ट में और चलते हैं, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 कॉस थीटा है, तब x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का 2 कॉस n थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दे दिया है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर n है, तो इसका मैं परिमेयीकरण कर लेता हूँ। 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा की पावर n और इक्वल टू में 1। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आई की पावर 2 हो जाएगा, और अपान में आई का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर करूँगा तो ये भी -1 हो जाएगा, और इतने की पावर कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए 1 और ये आयोटा की पावर 2 का होता है -1, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2i बटा में ये 2 और पूरे की पावर n इक्वल टू 1, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ से i की पावर n इक्वल टू 1। अब इसमें बोला है छोटा से छोटा बोला है, तो छोटा से छोटा क्या होता है? i की पावर n इक्वल टू i की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? z प्लस 4 मॉड में दिया है लेस देन इक्वल टू 3, तो z प्लस 1 का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसको अपने को बताना है। तो आप लोग जानते हो दोस्तों, इसका जो वैल्यू होता है प्लस माइनस z प्लस 4 होता है, और इसको मैं लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्लस चिन्ह लेता हूँ तो z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, तथा एक क्या हो जाएगा? माइनस z प्लस 4 और लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से मान निकालूंगा तो z का वैल्यू कितना निकल जाएगा? z लेस देन 3 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर z का वैल्यू लेस देन -1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? z प्लस 4, और इसको जब इस पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह
बदल जाता है। लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 4 और ये ऑलरेडी माइनस चिन्ह ही होगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, z लेस देन -7। अगर मैं इसको नंबर लाइन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, -7 और ये -1। तो यहाँ पर बोल रहा है z का वैल्यू -1 से छोटा है। -1 से छोटा मतलब ये इधर सेट चलेगा, और z का वैल्यू -7 से बड़ा है तो ये इस साइड चलेगा। तो इसका जो कॉमन सेक्टर है तो ये इतना और इतना के बीच में आएगा। तो यहाँ से जो z का जो मान निकलेगा, मतलब ये अगर z इक्वल टू मैं -7 के लेता हूँ, तब अपने को क्या निकालना है, मॉड ऑफ z + 1 का मान। तो -7 + 1 करूँगा तो ये -6 आएगा, और -6 का क्या हो जाएगा, 6। ऐसे z इक्वल टू -1 पर चेक करता हूँ, तब क्या हो जाएगा, -1 + 1 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 0, और 0 का मॉड ऑफ 0 यानी कि 6 और 0 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पर z इक्वल टू x + i y हो तो 1 - iz अपान में z - i का वैल्यू 1 हो तो ये कौन से रेखा पर स्थित होगा, इसको दिखाना है। तो आप लोग को बता दूं, यहाँ पर मुझे इसका मान निकालना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - z का मान कितना है, x + i y, और यहाँ पर i दिया हुआ है, और अपान में z का मान x + i y और -i = 1। तो इसका मैं अगर इसको हल करूँगा तो ये 1 - ix - i² होगा, और बटा में क्या हो जाएगा, x + i बाहर निकलेगा और ये y - 1 और = कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये i² का वैल्यू -1 होता है, इसलिए इसको क्या लिखूँगा, +y लिख सकता हूँ। तो ये 1 - 1 + y - ix और बटा में x + i और y - 1 और = 1। अब इसका आप लोग को पता है, इसका मापांक निकालते कैसे हैं। तो रूट में क्या हो जाएगा, 1 + y² हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस में x² और बटा में ये क्या हो जाएगा, x² और प्लस y - 1² = 1। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, वर्गमूल उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1² + y² + 2y + x² और = में यहाँ पर x² + y² + 1² - 2y हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कटा देते। तो ये y² और y² 1 और ये भी 1, और ये x² कट जाएगा, तो 2y + 2y = कितना हो जाएगा, 0। तो y = 0 और y = 0 कभी भी रहता है तो ये कौन से अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को बताया था, इकाई के घनमूल से बने शीर्ष होते हैं हमेशा समबाहु होते हैं। चाहोगे तो आप लेट करके बना सकते हो। यहाँ पर z = 1 + i ले सकते हो। इकाई के घनमूल क्या क्या होते हैं, इकाई के घनमूल होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। अब अभी आप लोग को मान बताया था दोस्तों, 1 का 1 हो गया, ओमेगा का मान -1 - i√3 और बटा में 2 होता है, और यहाँ पर -1 + i√3 ये माइनस में रहता है, बटा में 2। तो यहाँ पर अगर मैं निर्देशांक निकालूंगा तो 1 और ये 0 हो जाएगा, i × 0, और ये कितना हो जाएगा, -1 और ये √3, और यहाँ पर -1 और -√3। अगर मैं इसको निकालूंगा तो इसको Z1 और इसको Z2 और Z3 करेंगे, तो Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 का मान अगर निकालेंगे बीच की दूरी करके, तो ये तीनों एक समान आएगा, जो कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यहाँ पर दे दिया है 3 सम्मिश्र संख्या समांतर श्रेणी में है तो वे स्थित होंगे। कभी भी सम्मिश्र संख्या समांतर श्रेणी में रहता है तो इसको हम लोग को 3 संख्या मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ Z1 Z2 Z3 किस में है, AP में है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ दोस्तों 1 + i, 2 + 2i, 3 + 3i। अब यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या होगा, 1 1, इसका 2 2 और इसका 3 3। अगर मैं इसको
ग्राफ में अगर इसको बनाता हूँ तो 1 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, 2 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और 3 3 यहाँ पर। तो ये ऐसा के जब जाएगा तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दे दिया है x माइनस 1 की पावर 3 प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल है। तो यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 3 इक्वल टू माइनस 8 लिख सकता हूँ। अगर x माइनस 1 की पावर 3 को अगर इधर पक्षांतर करूँगा तो माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसके कितने मूल होंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू इसके 3 मूल। इसके 3 मूल क्या क्या होंगे, माइनस दो ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर, यही होगा दोस्तों। अब यहाँ पर मैं मान निकालूंगा, तो x का मान निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 1 -2 ओमेगा + 1 और -2 ओमेगा स्क्वायर + 1। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 और ये 1 -2 ओमेगा और ये 1 -2 ओमेगा का स्क्वायर, इसका आंसर होगा। और ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, -1 तो सभी में दिख रहा है, 1 - 2 ओमेगा ये वाला और 1 - 2 ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया देखिए, 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा की पावर n-1 के इकाई के n में मूल इतना दिया है। तो अपने को n का मान लेट कर लेते हैं, 3 मान लेते हैं, यहाँ पर लेट कर दिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 ऋण 1 यानी कि 2 तक आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को केवल 2 पद लेना है। तो ये 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और इसका माइनस ओमेगा और माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख सकता हूँ और +1। तो ये 1 और 1 2 हो गया और माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आप लोग को बेसिक फार्मूला बताया था दोस्तों। ये क्या बताया था, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि n का वैल्यू हम लोग 3 माने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। यहाँ पर दे दिया है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 प्लस इक्वल टू Zn इक्वल टू 1 दिया है। मतलब यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1 मान लेते हैं या 2 मान लेते हैं, 2 लेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, Z1 प्लस Z2 और बटा में कितना हो जाएगा, इसका मॉड रहेगा ना, दोनों का मॉड। और ये Z1 की पावर -1 प्लस Z2 की पावर -1। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 और बटा में यहाँ पर 1/Z1 प्लस 1/Z2। और इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 और बटा में इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा और इक्वल टू इंटू में Z1 इंटू Z2। अब यहाँ पर देखिए कट गया तो ये Z1 इंटू Z2 और मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 का वैल्यू कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है Z1 माइनस Z3 बटा में Z2 माइनस Z3 इक्वल टू 1 - i√3/2 हो तो Z1 Z2 Z3 क्या होगा। तो यहाँ पर मैं कंपेयर कर देता हूँ। Z1 का मान कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और Z3 का मान i√3 और Z2 माइनस Z3 का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो Z2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 + Z3 होगा। मतलब ये Z2 का जो मान है ये क्या निकल जाएगा, 2 + i√3। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये Z1 Z2 Z3 के शीर्ष क्या होंगे, कौन सी त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर मैं Z1 का निर्देशांक निकालूं, Z1 के निर्देशांक, तो ये क्या निकलेगा, 1, 0 निकलेगा क्योंकि 0 आई है। और Z2 का मान क्या निकलेगा, Z2 के निर्देशांक
Z2 के निर्देशांक निकलेंगे 2 और ये √3। ऐसे Z3 के निर्देशांक क्या निकलेंगे? Z3 के निर्देशांक निकलेंगे 0 और √3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर Z1 Z2 निकाल लेता हूँ, बीच की दूरी Z1 इंटू Z2, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 तो 1 का स्क्वायर होगा, √3 - 0 तो √3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 1 + 3 = √4 = 2। ऐसे Z1 Z2 इंटू Z3 निकालेंगे तो Z2 का मान देखिए कितना है, 2 - 0 करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर, यानी कि ये भी √4 = 2 आ जाएगा। ऐसे Z3 इंटू Z1 करेंगे तो ये 1 - 0 तो 1 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 0 - √3 का स्क्वायर तो √3 का होल स्क्वायर, तो ये 1 + 3 = √4 = 2। देखिए सब 2 2 और 2 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2Z अपान में 3Z2 = शुद्ध काल्पनिक संख्या, तो मैं आयोटा को शुद्ध काल्पनिक संख्या मान लेता हूँ, शुद्ध काल्पनिक संख्या है। अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा Z1 बटा में Z2, तो ये कितना हो जाएगा 3I बटा में 2। अब यहाँ पर योगांतरानुपात नियम लगा लेता हूँ, योगांतरानुपात नियम 11वीं क्लास में पढ़े हो आप लोग इस चैप्टर में सम्मिश्र संख्या में। तो ये क्या हो जाएगा Z1 + Z2 अपान में Z1 - Z2 = 3I + 2, और ये 3I - 2 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, मॉड लगा लेंगे, तो Z1 + Z2 अपान में Z1 - Z2, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में इसका मॉड लगाएंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर अपान में 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये कट गया, ये आ गया 1, तो ये मॉड में Z1 + Z2 अपान में Z1 - Z2 = कितना आ गया 1, और इसको उल्टेंगे, उलटने पर क्या हो जाएगा Z1 - Z2 बटा में Z1 + Z2, इसका वैल्यू 1/1 यानी कि 1 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है।